नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हम इतिहास में इस बात के लिए नहीं जाने जाना चाहते हैं कि हमने देश की राजधानी को पूरी तरीके से अराजकता के हवाले छोड़ दिया है। केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने वाली है दिल्ली सरकार को लेकर, और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बंटवारा को लेकर, अधिकारों के बंटवारा को लेकर, अधिकारियों के ऊपर किसका अधिकार हो, इसके मामले में चल रहे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें एक बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि यह मसला पूरी तरीके से खत्म हो। इसके लिए पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं और अब भी प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसकी सुनवाई एक लार्जर बेंच में होनी चाहिए। यानी कि अभी जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, उसमें 5 जजों की बेंच है, लेकिन उससे भी बड़ी बेंच में इसकी सुनवाई होनी चाहिए और यह मामला पूरी तरीके से निपट जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली को अराजकता के हवाले नहीं किया जा सकता है और केंद्र अभी बड़े बड़े फैसले दिल्ली के बारे में लेने वाली है, जिसके कारण फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली की सरकार काम करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है, अराजकता, अनार्की पैदा करना चाह रही है। यह पूरी स्थिति जो साफ हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने की है। केंद्र की तरफ से वो जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो कोई यूनियन टेरिटरी मात्र नहीं है, जो कोई स्टेट मात्र नहीं है, बल्कि देश की राजधानी है। और राजधानी के ऊपर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए यह केंद्र सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी, न कि दिल्ली की सरकार में बैठे वो लोग जो हमेशा से राजनीतिक लाभ के लिए कंफ्यूजन की स्थिति, अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जबकि दिल्ली में जो व्यवस्था है उसके लिए स्पष्ट प्रावधान संविधान में किया गया है। अभी तक सामान्य तरीके से स्मूथ प्रोसेस के तहत दिल्ली में सरकारें चल रही थी केंद्र और राज्य के बीच, यानी कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच सारी व्यवस्थाएं सही थी। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि 1992 से, उसके बाद की स्थिति कह रहे हैं, क्योंकि 1991 में जो एक्ट आया था उसी एक्ट के तहत दिल्ली में फिर से विधानसभा की घोषणा की गई थी। और उसके बाद से अब तक की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात सरकार ने कही है उसमें साफ तौर पर आंकड़े बताए गए हैं कि केवल 7 मामले ऐसे हैं दिल्ली सरकार के जिसके लिए उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा है, विचार करने के लिए भेजा है। फिर भी दिल्ली की सरकार बार बार यह बात कह रही है कि क्यों उपराज्यपाल दिल्ली की व्यवस्था के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक एक बातें उन्होंने डाटा, आंकड़े के साथ बताई है और एक बड़ा संकेत दिया है, जिसकी बात यहां से ही शुरू होती है कि दिल्ली में केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है और यहां दिल्ली को अराजक तत्वों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर फैसला लेने से पहले चीजें चल रही थी कि 370 को हटाया जाएगा या 35A पर फैसला होगा। फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के ऊपर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। और फिर फैसले की घड़ी आई और केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी और दिल्ली और पुडुचेरी के तर्ज पर वहां विधानसभा होगा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली की भी रही है, क्योंकि अगर दिल्ली में विधानसभा बनने और खत्म होने इस बीच का इतिहास देखेंगे तो पता चल जाएगा कि संसद के पास
एब्सोल्यूट पावर है कि दिल्ली में विधानसभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और यही फैसला केंद्र सरकार शायद लेने वाली है। दिल्ली में फिर से विधानसभा को खत्म किया जाएगा। अगर 1952 की बात करें, 1952 में, तो दिल्ली भी एक राज्य था, यहां विधानसभा थी, और उसके बाद यहां की स्थिति राजधानी होने के कारण थोड़ी बिगड़ी थी। इसीलिए 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने फैसले दिए और राज्यों का गठन किया गया, तो उस समय दिल्ली को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया, विधानसभा खत्म कर दिए गए और इसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहां चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए और वही चीफ कमिश्नर दिल्ली की व्यवस्था देखता था। उसके साथ ही 1957 में यहां पर MCD एक्ट लाया गया, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। DMC एक्ट 1957 के तहत यहां पर लोकल बॉडी जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो MCD के तहत दे दिया गया, और चीफ कमिश्नर यहां के बड़ी व्यवस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए उनकी नियुक्ति की गई, जिनके लिए सलाह देने वाली संस्थानें भी होती थी। लेकिन 10 साल तक ये व्यवस्था चली। इस व्यवस्था में भी कुछ और परिवर्तन की जरूरत पड़ी और 1966 में यानी 10 साल बाद एक और व्यवस्था में बदलाव किया गया। यहां पर चीफ कमिश्नर और उसके साथ साथ एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो बनाया गया उसमें चीफ कमिश्नर के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का जो गठन किया गया वो सलाहकारी संस्थान थी, यानी कि दिल्ली की व्यवस्थाओं में वो सलाह देता था। चुने हुए प्रतिनिधि होते थे और वो लोग उपराज्यपाल को सलाह दिया करते थे। यह व्यवस्था कुछ समय तक चली, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में भी परिवर्तन की मांग होने लगी। यह मांग होने लगी कि दिल्ली में फिर से 1952 वाली व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्र बढ़ रहा है, यहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, विधानसभा का गठन किया जाना चाहिए और दिल्ली की व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये बातें चलती रही और फिर कुछ समय के बाद इस मांग पर विचार किया जाना शुरू किया गया। सरकारी आयोग का गठन किया गया था, जो केंद्र राज्य के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी देनी थी, रिपोर्ट सौंपी जानी थी। और 87 में जब ये बात चली तो 88 में रिपोर्ट आई सरकारी आयोग की, और उसके बाद यहां पर फिर से व्यवस्था बदलने की बात की गई। यहीं से शुरू होता है एक और नया काम, जिसके तहत आज दिल्ली में व्यवस्था बनी हुई है, यानी कि 1991 का NCT एक्ट। NCT एक्ट 1991 के तहत पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और फिर से यहां विधानसभा का गठन किया गया। इसे NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। यह सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं रहा। और NCT एक्ट जो बना उसमें उपराज्यपाल के साथ विधानसभा की बात की गई, विधानसभा के कुछ अधिकार दिए गए और संसद के पास भी अधिकार दिए गए। इन दोनों के बीच में 3 मामले पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास रही, यानी लैंड जो दिल्ली की जमीन की बात है वहां तक वो संसद यानी कि केंद्र सरकार देखेगी, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा पुलिस। ये तीनों व्यवस्था, तीनों नियम जो थे, ये तीनों के तीनों केंद्र सरकार के पास है। इसमें स्पष्ट प्रावधान संविधान में किए गए हैं। आर्टिकल 239A जोड़ा गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनेगा और यहां पर विधानसभा का गठन होगा, मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री होंगे और उनकी लायबिलिटी जो होगी वो उपराज्यपाल के प्रति होगी, राष्ट्रपति के प्रति होगी, और ये दोनों के बीच जो अधिकार होंगे उसका साफ साफ तक वितरण कर दिया गया, दोनों के बीच बांट दिए गए। लेकिन स्थितियां बदली। उस समय 1993 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के, और फिर से वहां राजनीति में परिवर्तन होता रहा। मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, ये सारे मुख्यमंत्री हुए। थोड़े बहुत
परेशानियां केंद्र और राज्य के बीच जो होती है, हर राज्यों में होती है, वही परेशानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और केंद्र के बीच रही, क्योंकि सरकार एक केंद्र और राज्य में अलग अलग भी रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों जगह एक ही सरकार रही है। फिर भी स्थितियां इतनी बदतर नहीं थी जैसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद हुई। इसलिए केंद्र सरकार ने एक और बड़े घोषणा की और इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल एक अमेंडमेंट एक्ट लाया, यानी कि जो बिल पेश किया गया एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2021, जिसे संसद में पेश किया गया, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी की व्यवस्था में सरकार यानी कि जितने जगह पर गवर्नमेंट का जिक्र किया गया था वहां सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जगह रिप्लेस करके कर दिया गया। यानी 11 जगहों पर जहां सरकार की बात होती थी वहां केंद्र सरकार बना दिया गया, जिसका मतलब है कि सरकार से कंफ्यूजन दिल्ली सरकार को ना हो, जिसमें बार बार वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चली जाती है। और अरविंद केजरीवाल ये सवाल उठाते हैं कि क्या सरकार के ऊपर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर जो सरकार का अधिकार है उसका मतलब दिल्ली सरकार ही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आगे किसी भी तरीके से न्यायपालिका में ये मामला कंफ्यूज ना हो, उसके लिए अमित शाह ने ये व्यवस्था की और 11 जगह पर सरकार की जगह केंद्र सरकार लिख दिया गया अमेंडमेंट के तहत। लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है। केंद्र सरकार के ऊपर केजरीवाल आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। स्थितियां इतनी गंभीर हो गई है कि विधानसभा का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है, न कि सरकार के कामकाज के लिए। इसीलिए तुषार मेहता ने कहा है कि दिल्ली में बड़े बदलाव हो सकते हैं, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्दीबाजी में फैसला न करे। सारे रेफरेंसेस जो उन्होंने सबमिट किया है पिछले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच के उन मामलों के, वो सारे रेफरेंसेस पर भी बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को अराजकता के हवाले नहीं किया जा सकता है। यानी कि दिल्ली में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, व्यवस्थाएं बदल सकती है और 1991 की नहीं बल्कि 1966 की व्यवस्था फिर से लागू की जा सकती है। दिल्ली की विधानसभा भंग की जा सकती है, खत्म किया जा सकती है और उसके साथ ही अब जो व्यवस्था पुरानी थी यानी कि 1966 में जिस तरीके से उपराज्यपाल होते थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी जो उपराज्यपाल को दिल्ली के व्यवस्थाओं के लिए सलाह दिया करती थी, वही व्यवस्था फिर से लागू हो सकती है। और ऐसा हुआ तो दिल्ली के अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन आगे दिल्ली में ये व्यवस्थाएं नहीं चलेगी और जिस तरीके से दिल्ली राजनीतिक का अखाड़े का एक केंद्र बनता जा रहा है, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर, उस पर भी विराम लग जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।